नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है हिंदी MCQ बाय कुमार। इस चैनल पर मिलेंगे आपको हिंदी वस्तुनिष्ठ से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों की श्रृंखला। हर बार आपके सामने आते हैं हिंदी से जुड़े चुनिंदा 10 प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो हर बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आजकल आपको पता है जनरल हिंदी यानी सामान्य हिंदी से जुड़े 10-15 क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, लेकिन फिर भी इस चैनल पर आपको शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी जानकारियाँ मिलेंगी। विशेष रूप से मैं बात करूँगा हिंदी शिक्षक, चाहे वो PRT हिंदी हो, TGT हिंदी हो या PGT हिंदी हो। अगर यदि आप इन सभी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके अंक ना कटें, तो सही प्रश्नों की श्रृंखला आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर मिलेगी। इसलिए हम ज़्यादा प्रश्न नहीं देते हैं कि एक साथ आपको 50 प्रश्न दिए जाएँ, सिर्फ 10 प्रश्न ही मिलेंगे हर वीडियो में। इस तरह के हर भाग आपको सीखना समझना है और इसको अच्छी तरह से आप रट लीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ रटना है और उसी को आपको उसमें टिक कर देना है, जिससे आपको पूरे अंक प्राप्त हो जाएंगे। याद रखिए, प्रश्न चुनिंदा प्रश्न, चुने हुए प्रश्न हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न आया आपके सामने, ये है भाषा के नियमों को क्या कहते हैं? वो कहते हैं व्याकरण। ऑप्शन और भी दिए होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ अपने आंसर को याद रखना है, समय बर्बाद नहीं करना है। भाषा विज्ञान, साहित्य, लिपि नहीं कहते हैं, कहते हैं व्याकरण। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने आता है, यह है भाषा को लिखने का ढंग क्या है? भाषा लिखने का ढंग है लिपि, साहित्य, रचना, कविता नहीं है। प्रश्न 3 आपके सामने आता है। प्रश्न 3 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? शब्द भी नहीं कहते, वाक्य भी नहीं कहते, व्यंजन भी नहीं कहते, उसे कहते हैं वर्ण। जी हाँ, उसे वर्ण कहते हैं। कई बार अक्षर भी लिखा होता है। दोनों उत्तर सही होंगे। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने आ गया। प्रश्न 4 है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो यह है द्वंद्व समास। जिसमें दोनों पद प्रधान हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि से आपको कोई मतलब नहीं होगा इस प्रश्न में। प्रश्न 5 आपके सामने आ गया। ये है, नीला है जो कंठ, इसमें कौन सा समास है? इसमें द्विगु भी नहीं है, तत्पुरुष भी नहीं है, द्वंद्व भी नहीं है। ये है कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने आ गया। नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, इसमें कौन सा समास है? देखिए, जब लिखा होगा नीला है जो कंठ, तो ये कर्मधारय बन जाता है। जब आता है नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो ये बन जाता है बहुव्रीहि समास। ये तीसरे पद की ओर संकेत करने लगता है, तो ये है बहुव्रीहि समास। प्रश्न नंबर 7 आ गया आपके सामने। किस समास का पहला पद निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है? ये है द्विगु समास, यानी अंक होंगे पंचवटी, दोपहर, यानी शुरू का जो पद होगा, प्रारंभिक पद यानी पहला पद, वो अंक से संबंधित होगा और वो निश्चित होगा, यानी निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, तो ये द्विगु समास हो गया। प्रश्न नंबर 8 आ गया आपके सामने। दोपहर समस्त पद का सही विग्रह है दोपहर, दोपहरी, दो प्रहरों का समाहार, दोपहर का समय। तो जी हाँ, सही उत्तर है दो प्रहरों का समाहार। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने आ गया। पंचवटी में कौन सा समास है? अभी हमने बात की थी, बस वही है प्रश्न है। अव्ययी भाव नहीं है, कर्मधारय भी नहीं है, तत्पुरुष भी नहीं है। मैंने भी क्या बोला था? पहला पद निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, पंच यानी 5। तो कौन सा समास होगा? द्विगु समास। बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने आ गया। हाथ के लिए घड़ी, विग्रह का समस्त पद क्या बनेगा? हाथ घड़ी, हाथ वाली घड़ी, हथ घड़ी या हाथ की घड़ी? तो सही उत्तर है हथ घड़ी। ठीक है, तो ये अभी 10 प्रश्न आपके सामने मैंने प्रस्तुत किए। इन सभी प्रश्नों को, जितने भी प्रश्न आपके सामने आते हैं, इसका अभ्यास कीजिए, इसको रट लीजिए। आप देखेंगे जितने अधिक प्रश्न, यानी कि अगर आप 30 भाग देखेंगे तो 30 भागों में 300 प्रश्न आएंगे। 300 में से आप याद रखिए अधिकतम प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे ही आएंगे। इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये चुनिंदा प्रश्न है, चुने हुए, तो इनको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, रट लीजिए। तो ठीक है, अब आज के लिए इतना ही। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मित्रों के साथ में इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। MCQ हिंदी से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।